Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will read the chapter number 4th of NCERT class 6th geography, and that is maps. You have learned in the previous chapter about the advantages of a globe. So हमने second chapter that is globe, latitudes and longitudes वाले chapter में हमने globe पढ़ा था कि globe क्या होता है. Globe is a true model or a miniature form of a earth. However, globe has limitations as well. तो हमने उसमें देखा था कि ग्लोब बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ने के लिए, स्टडीज़ के लिए, कि जब हमें अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, अर्थ को स्टडी करना है, तो हम उसके लिए ग्लोब की हेल्प लेते हैं. बट ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस भी हैं. अ ग्लोब कैन बी यूज़फुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल. अब ग्लोब हम तभी हमारे लिए यूज़फुल है जब हमें पूरी अर्थ के बारे में पढ़ना हो. किसी अर्थ के पर्टिकुलर किसी पार्ट, पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट और अ कंट्री, किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पूरी अर्थ एज अ होल, पूरी अर्थ के बारे में पढ़ना है. उस टाइम पे हमारे लिए ग्लोब इज़ वेरी यूज़फुल, वेरी इंपॉर्टेंट. बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन एंड विलेजेस, इट इज़ अ लिटिल हेल्प. बट अब जब हमें पूरी अर्थ के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें किसी स्मॉल पार्ट, जैसे कि हमारी कॉन्टिनेंट हो सकता है, हमारी कंट्री हो सकती है, स्टेट्स हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं, टाउन्स, विलेजेस, तो उसके लिए ग्लोब जस्ट एक लिटिल हेल्प है. वो हमें पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं देगा. ग्लोब की हेल्प से हम पूरी तरह स्टडी नहीं कर पाएंगे उस एरिया के बारे में. जस्ट हम थोड़ी सी एक लिटिल हेल्प हमें ये मिल पाएगी कि हमारी अर्थ में वो एरिया किधर आता है, कहाँ आता है, उसकी लोकेशन क्या है. बस हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गेन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लोब. इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप्स. तो ऐसे कंडीशंस, ऐसे सिचुएशंस के लिए हमारे पास मैप्स हैं. तो अब मैप्स क्या होते हैं? अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. तो अब मैप क्या है? एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है या एक ड्राइंग कह सकते हैं अर्थ के सरफेस की, जिसके ऊपर अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, जिसे हम किसी भी एक फ्लैट सरफेस दैट इज पेज, किसी भी पेज पेपर पर हम उसे ड्रॉ करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू अ स्केल. स्केल के अकॉर्डिंग, स्केल क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं. स्केल के अकॉर्डिंग हम उसे किसी भी अर्थ सरफेस का, कोई भी पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी सरफेस को हम एक फ्लैट सरफेस दैट इज पेपर पर ड्रॉ करके हम उसे समझते हैं. वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस. अब हम स्टार्ट से बहुत मैप यूज़ करते आ रहे हैं, बहुत टाइम से साइंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, हम भी, हमारे एनसीईआरटीज, हम भी मैप्स यूज़ करते हैं पढ़ाई में, स्टडीज़ में, स्कूल्स, कॉलेजेस, सब में मैप्स तो यूज़ होते ही हैं. तो मैप्स के बहुत इट्स वेरी यूज़फुल इन वेरियस पर्पसेस. अलग अलग इसके पर्पस के लिए मैप बहुत ही यूज़फुल है. वन मैप शोज़ अ स्मॉल एरिया and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. When many maps are put together, we get an atlas. अब वन मैप, अब मैप्स के बहुत अलग अलग पर्पस होते हैं. जैसे कि एक तो हो सकता है कि वन मैप हमें एक स्मॉल एरिया शो करता है उसके कुछ फैक्ट्स के साथ. इट मीन्स कोई भी एक एरिया हमने ले लिया, लाइक इंडिया, तो इंडिया के बारे में हम उससे स्टडी कर पाएंगे, वो उस एरिया के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा, हमें उसके बारे में फैक्ट्स पता चलेंगे. दूसरा एक मैप लिया हमने, तो वो ऐसा वो बहुत सारे फैक्ट्स हमें बता रहा है एज अ बिग बुक. जैसे कोई एक बुक हो, बुक लाइक बुक, वो मैप हमें बहुत सारे फैक्ट्स बता रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है. तो जब ऐसे अलग अलग मैप्स जब एक साथ हम रख लेते हैं, पुट टुगेदर, वी गेट एन एटलस, तो हमें एक एटलस मिल जाती है. तो क्लास 6, 7, 8 में सीबीएसई भी है और एनसीईआरटी एटलस बुक भी देती है स्टूडेंट्स को. तो एटलस आपके पास भी होगी जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं. तो उन एटलस में हमें बहुत सारे मैप्स देखने को मिलते हैं. हम अलग अलग टाइप्स के मैप्स को, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन हम उससे गेन करते हैं. ओके, एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस, मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स. अब एटलस जो होते हैं वो वेरियस साइज़ के हो सकते हैं, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग मेजरमेंट्स के, अलग अलग स्केल्स के थ्रू ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स, अलग अलग स्केल्स के थ्रू उसको मेजर करके, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें ड्रॉ करे हुए हैं. मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ ग्लोब. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो. अब जो मैप्स होते हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन ग्लोब से ज़्यादा देते हैं. ग्लोब जितनी इन्फॉर्मेशन देता है उससे कई ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन एक मैप देता है. क्यों? इसका रीज़न ये है कि ग्लोब हमें पूरी
अर्थ को जब हमें पूरी होल अर्थ को एक साथ पढ़ना है तब हमें हमारे लिए ग्लोब बहुत यूज़फुल है, बट हमें पर्टिकुलर हर एक एरिया को समझना है, पढ़ना है, तो उसके लिए हमारे लिए मैप इम्पॉर्टेंट है। ओके, वो हमें ग्लोब से नहीं मिल पाएगा। ओके, तो ऐसे कुछ मैप्स के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के मैप्स होते हैं, तो उसके कुछ टाइप्स हमें नीचे दे रखे हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है फिजिकल मैप्स, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एट्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। अब ऐसे मैप्स जो हमें अर्थ के नेचुरल फीचर्स को शो करता है, जैसे कि माउंटेन्स, लाइक इंडिया का मैप ले लेते हैं हम, तो इंडिया के मैप में कहाँ कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ कहाँ प्लेट्यूज हैं, कहाँ कहाँ प्लेन्स हैं, रिवर्स, ओशियंस एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, किस एरिया से कहाँ तक जाती हैं, रिवर्स, ओशियंस किधर है, तो ये सारा जो मैप हमें ये सब शो करता है, नेचुरल फीचर्स अर्थ के शो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल मैप, या फिर इन्हें रिलीफ मैप्स भी कहा जाता है। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल मैप्स, मैप शोइंग सिटीज़, towns and villages and different countries and states of the world with the boundaries are called political maps। अब political maps क्या होते हैं, ऐसे maps जो हमें cities, टाउन्स, विलेजेस और अलग अलग कंट्रीज़ की बाउंड्री शो कर रहा है कि कहाँ से कहाँ तक ये एरिया है, कहाँ से कहाँ तक राजस्थान है, कहाँ से कहाँ तक यूपी है, कहाँ केरला है, कहाँ महाराष्ट्र है, अलग अलग एरियाज़ है, उनके डिस्ट्रिक्ट्स, उनकी सिटीज़, टाउन्स, सबको अलग अलग डिवाइड करता है, शो करता है बाउंड्रीज के साथ, तो उसे हम पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। थर्ड आते हैं थीमेटिक मैप्स। अब ये क्या होते हैं, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। अब आपने ऐसे बहुत सारे मैप्स देखे होंगे जिनमें हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है, लाइक नेशनल हाईवेज पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ है, रेनफॉल मैप्स, कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ कहाँ रेनफॉल ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, किधर किधर फॉरेस्ट सिचुएटेड हैं, इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर हैं, किस किस चीज़ की इंडस्ट्रीज़ है, तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है वो होते हैं थीमेटिक मैप्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप्स। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप्स। तो इन सारे मैप्स को, इस टाइप्स के जो मैप्स हैं उनको एक सुटेबल टाइटल्स दे रखे हैं बेसिक्स ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जिन मैप से हमें जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है उन टाइप के उन्हें टाइटल, सुटेबल टाइटल्स गिवन है। ओके, नाउ देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। अब मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं मैप्स में, जो हम देखते हैं जिसकी हेल्प से हमें इंफॉर्मेशन गेन होती है, तो वो कौन से होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, जिसमें फर्स्ट आता है डिस्टेंस। मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट इन अ शीट ऑफ पेपर। अब मैप्स क्या है, एक तरह की ड्राइंग्स हैं जिसमें हम एंटायर वर्ल्ड को, बहुत बड़े से बड़े एरिया को, लाइक इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है, जिसे हम एक छोटे से पीस ऑफ पेपर, एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करके मैप बना लेते हैं। तो मैप्स ऐसी ड्राइंग्स है जो पूरे एंटायर वर्ल्ड को रिड्यूस कर लेती है जस्ट एक शीट ऑफ पेपर में, एक पेपर में फिट हो जाता है। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि मैप्स इस टाइप से ड्रॉ किए जाते हैं जो स्केल्स को रिड्यूस कर लेते हैं। कितनी मेजरमेंट से, लाइक यहाँ से हमारी कंट्री से अमेरिका कितने किलोमीटर्स फार अवे है, बट हम मैप में उसे स्केल्स के अकॉर्डिंग मेजर करके एक शीट ऑफ पेपर में फिट कर लेते हैं। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। बट ये जो मेजरमेंट, जो रिडक्शन होता है किसका, मेजरमेंट्स का, एग्जैक्ट वैल्यूज़ का, एग्जैक्ट किलोमीटर्स में कितनी डिस्टेंस है उसे हम रिड्यूस कर देते हैं, कम करके एक शीट ऑफ पेपर में फिट करते हैं, तो वो हम हमारी मर्जी से तो नहीं कर सकते, वो रियल होना चाहिए। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो ये तभी पॉसिबल है जब स्मॉल डिस्टेंस पेपर पर एक लार्ज डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड की जो ओरिजिनल लार्ज डिस्टेंस है उसको क्या कर सके, उसको रिप्रेजेंट कर सके। ओके, देयरफॉर अ स्केल इज चोजन फॉर दिस पर्पस। तो ऐसी चीज़ों के लिए, डिस्टेंस, रिडक्शन ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस के लिए हम स्केल को यूज़ करते हैं। अब स्केल क्या होता है, स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो स्केल एक तरह का रेशियो है, एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड पर, जो ओरिजिनली एक्चुअल में, जो वर्ल्ड में एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसके, और
जो हम मैप के ऊपर डिस्टेंस शो करते हैं उन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसे ही हम स्केल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर. लाइक आपके घर से आपकी स्कूल कितने किलोमीटर है, डिस्टेंस इनका 10 किलोमीटर्स है. इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर्स. अब लाइक आपके घर से आपके स्कूल 10 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है, तो आप 10 किलोमीटर्स की तो कोई शीट ऑफ पेपर लेकर के मैप नहीं बनाओगे. उसके लिए आपको एक छोटे से पीस ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर पे ही मैप बनाना है, जिसके लिए आप क्या करोगे, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लोगे आपके स्कूल और घर के बीच की. ओके, हाउस और स्कूल के बीच में जस्ट 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लोगे, जिसमें से 1 सेंटीमीटर मैप का क्या शो करेगा, 5 सेंटीमीटर को. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर को एंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स. तो इस टाइप से स्केल्स बना करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं मैप्स पर. ओके, ऑन द ग्राउंड द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर. इस टाइप से होगा जब हाउस से स्कूल 10 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे और मैप में हमें बनाना है, तो हम 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लेंगे, जिसमें से 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 किलोमीटर को. ओके, देन 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स. द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप. तो इसके लिए स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मैप के लिए. इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन अ मैप. अब अगर हमें पता है स्केल, अगर हमको पता है स्केल कैसे मेजर की जाती है स्केल के बारे में, तो हम 2 मैप में देख करके किसी भी 2 प्लेसेस को देख करके हम डिस्टेंस उसकी पता लगा सकते हैं, हम डिस्टेंस को पहचान सकते हैं. व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन द पेपर, देन वी यूज स्मॉल स्केल. फॉर एग्जाम्पल, 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर्स ऑफ द ग्राउंड. इट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप. अब जो स्केल्स होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है. एक तो होती है स्मॉल स्केल मैप होते हैं और दूसरे होते हैं लार्ज स्केल मैप. अब इनमें क्या होता है, जब हम बहुत लार्ज एरियाज को शो करते हैं, लाइक कॉन्टिनेंट में हम इंडिया टू सऊदी अरेबिया और इंडिया टू चाइना. ओके, ऐसी हम डिस्टेंस हमें पता लगानी है, हमें ऐसा ड्रॉ करना है मैप में. या कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ में हमें लाइक केरला टू जम्मू एंड कश्मीर जो हमें डिस्टेंस शो करना है, तो ऐसे टाइम पे हम पेपर पर स्मॉल स्केल मैप यूज़ करते हैं. इट मीन्स हम बहुत स्मॉल स्केल्स लेंगे. लाइक 5 सेंटीमीटर किसको शो कर रहा है, 500 किलोमीटर्स को. इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. जस्ट 1 सेंटीमीटर जो हमने स्केल ली है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, वो 100 किलोमीटर को शो करेगी ग्राउंड के एक्चुअल में. ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल मैप. जस्ट इसके उल्टा, व्हेन अ स्मॉल एरिया like a village or a town is to be shown on the paper, then we use a large scale, that is 5 centimeter on the map, show 500 meters only on the ground. अब जब स्मॉल एरिया हमें लेना है, लाइक मेरी ही सिटी या आप सिर्फ आपकी सिटी का ही मैप बना रहे हो, तो उस टाइम पे सिटी, विलेज, टाउन किसी का मैप बना रहे हो, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर्स ऑन द ग्राउंड ले सकते हैं हम मेजरमेंट. लाइक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जस्ट 100 मीटर. ओके, 100 मीटर के अकॉर्डिंग हम 1 सेंटीमीटर ले लेंगे और लार्ज स्केल मैप बनेगा. तो लार्ज स्केल मैप हमें क्या कर रहा है, दोनों में से कौन सी स्केल मैप हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ऑब्वियसली लार्ज स्केल मैप गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स. लार्ज स्केल मैप्स में हम उसे लार्जली और एक तरह से जूम करके पढ़ रहे हैं, और स्मॉल स्केल मैप्स में हमें और दूर से जूम्ड आउट है. ये इसमें कोई भी जूम इन नहीं है, इसमें कोई भी हमें पास से नहीं दिख रहा है, इसमें कम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसमें हमें और पास से लार्ज स्केल मैप में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है. ओके, नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है मैप का वो आता है डायरेक्शन. मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर. अब हम बहुत सारे मैप्स जब देखते हैं तो उसमें एरो मार्क्ड होता है और अपर राइट हैंड कॉर्नर पे, है ना, राइट साइड में अपर साइड सबसे कॉर्नर पे हमें एक एन लिखा हुआ दिखता है. तो वो लेटर क्या शो कर रहा है, क्या मार्क कर रहा है, दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन. तो ये जो एरो बताता है वो हमें क्या दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है उस मैप पे. इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, जिसे हम नॉर्थ लाइन कहते हैं. When you know the north, you can find out the other directions. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. अगर हमें ओनली नॉर्थ डायरेक्शन ही पता चल जाए तो हम सारी डायरेक्शंस पता लगा सकते हैं. इसलिए मैप पे जस्ट वन राइट जो नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ कॉर्नर जो होता है राइट हैंड कॉर्नर पे सिर्फ एन लिखा हुआ होता है और एन भी नहीं लिखा हुआ होता है, जस्ट एक एरो शो होता है, जो एरो हमें क्या बताता है, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। और उस डायरेक्शन, एक बार हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गई तो हम सारी ईस्ट वेस्ट साउथ सारी डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। ओके, नाउ देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, दैट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब हमें पता है मेजर जो मेन कितनी डायरेक्शंस होती है, 4 डायरेक्शंस होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देयर आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं इन डायरेक्शंस को। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब कार्डिनल पॉइंट्स मेन डायरेक्शंस के अलावा भी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं, जो कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट, लाइक ये रहे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, 4 कार्डिनल पॉइंट्स है, 4 मेन डायरेक्शन है, जिसमें नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है वो क्या बोलेंगे हम उसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच की नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ के बीच की साउथ वेस्ट एंड ईस्ट एंड साउथ के बीच की साउथ ईस्ट डायरेक्शंस होती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर। अब फिगर, ऊपर एक पिक्चर दे रखी है, फिगर दे रखा है, जिसमें से हमें डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी है। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर एंड द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। अब ध्यान से देखते हैं, हम पता लगाते हैं दैट ये हाउसेस दे रखे हैं, जिसमें से विकास के हाउस से कम्युनिटी सेंटर कौन से डायरेक्शन में होगी। तो आप ध्यान से हम देखिए, जस्ट उसके नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो फर्स्ट का आंसर तो हमारा क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन। विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन। एंड प्लेग्राउंड कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इन दोनों के बीच में, सो दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेग्राउंड है। ओके, सेकंड है द डायरेक्शन ऑफ स्कूल्स फ्रॉम शॉप्स। तो ये रही हमारी स्कूल एंड शॉप्स। तो शॉप्स की डायरेक्शन क्या है, स्कूल की, हमें किसकी बतानी है, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल। तो स्कूल की डायरेक्शन क्या है, ये रही शॉप्स, शॉप्स के ईस्ट साइड में है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में आएगी हमारी स्कूल। ओके, तो इस टाइप से हमने क्या बता दिया, डायरेक्शंस लोकेट कर दिए। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फेज विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो ये रहा हमारा पिक्चर बना हुआ है कंपास का, तो कंपास की हेल्प से भी हम डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। तो ये जो कंपास कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका काम ही ये होता है कि ये मेन डायरेक्शंस, दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये चारों डायरेक्शंस को क्या करता है, बताता है, हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। और इसकी मैग्नेटिक नीडल होती है, हम कंपास को कैसे भी रखें, किसी भी डायरेक्शन में घुमाएं, ये कैसे भी रोटेट कर दे, इसकी मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही शो करेगी, जिसमें से एक को रेड होता है, एक जैसे कि इसमें क्या है डार्क ऑरेंज कर रखा है, जो क्या शो कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन को। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सिम्बॉल्स। 3 कंपोनेंट्स थे, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिम्बॉल्स। तो हमने 2 पढ़ ली, अब थर्ड है सिम्बॉल्स। इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of the different features such as buildings, roads, bridges, trees, रेलवे लाइंस और एज वेल। अब मैप जो है, मैप में हम बहुत सारी चीज़ें लोकेट करते हैं जिससे हमें पता चले कि इस एरिया में क्या क्या एक्चुअल में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या लोकेशंस हैं। तो उसके लिए अलग अलग, अब हम पॉसिबल नहीं है कि लाइक बिल्डिंग्स हैं तो बिल्डिंग्स हम ड्रॉ करें, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज़, रेलवे लाइंस और एज वेल इसको हम एक्चुअल शेप और साइज़ में उन एरिया में जहाँ ट्रीज़ हैं उधर ट्री का शेप बनाए, रेलवे लाइंस में रेलवे का शेप बनाए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक छोटे से मैप में, एक छोटे से शीट ऑफ पेपर में ये सारी चीज़ें एक्चुअल में ड्रॉ करें। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। तो इस चीज़ को, इनको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्टेन लेटर्स यूज़ करते हैं, देन शेड्स यूज़ कर लेते हैं, कलर्स यूज़ करते हैं, पिक्चर्स यूज़ करते हैं या लाइंस करते हैं। कुल मिला के हम एक सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं जो इन सारी चीज़ों को, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस और इन सबको क्या कर सके, सिम्बोलाइज कर सके। ओके, दिस सिम्बॉल्स गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। तो एक लिमिटेड स्पेस, छोटे छोटे स्पेस में भी ये हमें लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दे देती है। ओके, गिव यू विद द यूज ऑफ दीज सिम्बॉल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड।
अब इन सिम्बॉल्स की हेल्प से, इनके यूज़ से मैप्स कैसे हो जाते हैं, ईजिली ड्रॉ हो जाते हैं और हमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन भी देते हैं और सिंपल होते हैं एकदम रीड में, समझने में। ओके, इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, अब बाय चांस हम इंडिया में नहीं हैं, हम आउट ऑफ इंडिया हैं, अब्रॉड हैं और अमेरिका या ऐसी जगह पे भी नहीं है जहाँ इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश ही चलती है, हम फ्रेंच, जर्मनी या ऐसी जगह पे हैं लाइक सऊदी अरेबिया जहाँ पर लैंग्वेजेस हमें नहीं आती है, तो लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम तो हमें रहेगा। तो अगर ऐसी जगह पे हैं जहाँ हम नहीं जानते वहाँ की लैंग्वेज, तो वहाँ भी ये जो सिम्बॉल्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं। देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस, हम किसी से डायरेक्शन भी नहीं पूछ सकते ऐसी प्लेसेस पर। ऐसी प्लेस पर हम किसी को डायरेक्शन भी कैसे पूछे जबकि हमको लैंग्वेज ही नहीं आती वो वाली। तो यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दिस सिम्बॉल्स। सो ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, मैप से सिम्बॉल्स के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते, गेन कर सकते। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। अब मैप्स की, जैसे कि हमने साइंस में एसआई यूनिट्स पढ़ी है जो पूरे वर्ल्ड में चलती है, नेम्स के लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ रखा है, तो सेम वैसे ही मैप्स में भी यूनिवर्सल लैंग्वेज में एक फिक्स सिम्बॉल्स क्रिएट कर लिए हैं जो पूरे यूनिवर्स में, दैट इज़ पूरे वर्ल्ड में वो चलते हैं। ओके, देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग टू द यूज़ ऑफ दिस सिम्बॉल्स। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट तैयार है कि वर्ल्ड में हम किसी भी कोने में हो, किसी भी प्लेस पर हो, या एक ही सिम्बॉल एक ही चीज़ को सिम्बोलाइज करेगा। ऐसा नहीं है कि हर अलग अलग जगह पे अलग अलग सिम्बॉल्स कर रहे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हम तो हमारे इंडिया के सिम्बॉल्स को जानते हैं, बाहर की कंट्रीज़ के सिम्बॉल्स को नहीं जानते। तो पूरे वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल लैंग्वेज, यूनिवर्सल एक सिम्बॉल्स क्रिएट कर दिए जो सब जगह सारी कंट्रीज़ पे यूजफुल है। ओके, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बॉल्स, और इन सिम्बॉल्स को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सिम्बॉल्स कहते हैं। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिम्बॉल्स आर शोन इन द फिगर। तो अब नीचे जो फिगर दे रखा है उसमें कुछ कन्वेंशनल सिम्बॉल्स हमें शो है। लाइक रेलवे लाइन के लिए ब्रॉड गेज के लिए ये सिम्बॉल लगेगा, दिस इज फॉर मीटर गेज। रेलवे स्टेशन, मेटल्ड रोड्स, दीज आर अनमेटल्ड रोड्स, जो कच्चे रोड और पक्का रोड होते हैं ना, दैट इज। देन इंटरनेशनल बाउंड्री, इंडिया के चारों तरफ मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक मैप उठाइएगा और मैप में ये सारी चीज़ें एक बार लोकेट करिएगा। मैप में सारी चीज़ों को फिर से एक बार ध्यान से नोटिस करके रीड करना, तो जिससे आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ओके, तो इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए ये होता है, इंडिया की जो आउटर बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री में आप देखना आपको इस टाइप की बाउंड्री दिखेगी, दिस इज़ फॉर स्टेट बाउंड्री एंड दिस इज़ फॉर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। ये है किसके लिए, रिवर के लिए, दिस इज़ फॉर वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, दैट इज टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी। देन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, PTO, ये मोस्टली हमें नहीं दिखता है अब, क्योंकि टेलीग्राफ ऑफिस को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, क्योंकि आजकल का मोबाइल इंटरनेट के ज़माने में, जीमेल, ईमेल्स के ज़माने में अब टेलीग्राफ कोई भी किसी को नहीं सेंड करता है, तो अब टेलीग्राफ ऑफिस PTO हमें नहीं दिखता है। देन पुलिस स्टेशन के लिए PS लेटर्स यूज़ किए हैं। देन नेक्स्ट आता है सेटलमेंट, सेटलमेंट्स मीन्स जो घर जहाँ बनते हैं वो, ग्रेवयार्ड्स, ओके। देन ट्रीज, ग्रास। सो ये सारे अलग अलग कन्वेंशनल सिम्बॉल्स हैं जिसका हमने थोड़े से एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं। वेरियस कॉलोनीज कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वाटर। अब बहुत सारे कलर्स भी यूज़ कर रखे हैं किसी पर्पस के लिए, है ना, कि हमेशा जैसे कि जहाँ वाटर बॉडीज़ होंगी, वाटर बॉडीज़ के लिए हमेशा ब्लू कलर शो होगा, जैसे कि यहाँ कैनाल और रिवर के लिए, दोनों के लिए ब्लू कलर शो किया गया है ना। ब्राउन फॉर माउंटेन्स, माउंटेन्स के लिए हमेशा ब्राउन कलर शो करते हैं। प्लेट्यूज के लिए येलो एंड ग्रीन इज़ फॉर प्लांट्स। प्लेन्स जो एरिया होते हैं उनके लिए हमेशा ग्रीन यूज़ करा जाता है और प्लांट्स के लिए भी ग्रीन ही यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज स्केच। अब स्केच क्या होता है? अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, नॉट टू स्केल। अब स्केच एक ऐसी ड्राइंग है जो बेस्ड ऑन मेमोरी होती है, मेमोरी के अकॉर्डिंग, जो आपने बहुत बार अपने फ्रेंड्स के साथ स्केच बनाए होंगे, बस आपको पता नहीं है कि वो स्केच हैं। जस्ट हम मेरा फ्रेंड है, जैसे मुझे अपने घर पे बुलाना है या मुझे मेरी फ्रेंड के घर पे जाना है, तो हम क्या बोलते हैं, तू मुझे मैप तैयार करके दे, तो मुझे स्केच बना करके दे तेरे घर का। तो फिर हम एक शॉर्ट में एक नोटबुक के पीछे मैप बना देते हैं कि आप यहाँ पे, तू यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद तुम्हारे यहाँ पहुँचने के बाद
बाद तुम्हें ये पोस्ट ऑफिस दिखेगा, पोस्ट ऑफिस से राइट मुड़ जाना, राइट मुड़ने पर स्ट्रेट जाने पर आपको एक ब्लू कलर का घर दिखेगा जिसके सामने मेरा घर है। लाइक दिस आप एक स्केच बना करके उसे दोगे तो इसे स्केच बोलते हैं, इसे मैप नहीं बोलते। मैप में स्केल्स होती है बट इसमें कोई स्केल्स नहीं होती है। हम कहाँ नोटबुक पे स्केल्स बना कर देते हैं कि इतने डिस्टेंस पे जाओगे तुम्हें ये दिखेगा, वहाँ से इतनी डिस्टेंस और जाओगे तो तुम्हें ये दिखेगा। हम ऐसा नहीं, हम जस्ट स्पॉट ऑब्जर्वेशन, इस स्पॉट से उस स्पॉट, उस स्पॉट से उस स्पॉट, इस टाइप से हम स्केच तैयार करके, स्केच दे बना करके, ड्रॉ करके हम सामने वाले को देते हैं। हमारी मेमोरी बेस्ड होता है। Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located. तो अब हम क्या करते हैं, हम कभी कभी रफ ड्राइंग बना कर देते हैं जैसे हम हमारे फ्रेंड्स को देते हैं। एक रफ ड्राइंग इनफ होती है एक स्केच के लिए किसी भी एरिया का, है ना, जो पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करता है कि वो पर्टिकुलर प्लेस कहाँ है। एक रफ ड्राइंग बना दो विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस के रिस्पेक्ट में कि मेरा जो घर है उसके ठीक सामने ब्लू कलर है, मेरी जो गली है उसके ठीक सामने एक स्कूल है। इस टाइप से हम स्केच रेडी करते, दूसरे प्लेसेस के साथ लोकेशन रेडी करके उसको उसके साथ मैच करके। ओके, सपोज अब जैसे कि एग्जांपल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, जो मैंने अभी बताया, बट यू डोंट नो द वे। फ्रेंड्स के वहाँ जाना है आपको, आपके फ्रेंड के वहाँ, बट आपको उसका घर नहीं पता, उस रास्ता नहीं पता। योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। तो आपका फ्रेंड क्या करेगा, एक रफ ड्राइंग आपको ड्रॉ करके देगा, बना कर देगा आप उसके हाउस तक का रास्ते का, उसके वे टू हिज हाउस, उसके घर कहाँ है, उसके पूरे रोड का, पूरे रास्ते का वो एक रफ ड्राइंग बना कर देगा। सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल, जो बिना स्केल के बनती है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्केच मैप कहते हैं। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्लान। प्लान क्या होता है? अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। अब प्लान क्या होता है? एक किसी भी स्मॉल एरिया में, बहुत ही स्मॉल एरिया की हमें जब ड्राइंग बनाते हैं हम ऑन अ लार्ज स्केल, और लार्ज स्केल पर उसे हम प्लान बोलते हैं। अब प्लान क्या होता है? बेस्ट एग्जांपल, जब हमें कंस्ट्रक्शन कराना होता है, मुझे नया घर बनाने, तो हम सबसे पहले हम किसके पास जाते हैं? हम सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाते हैं मैप बनाने के लिए। तो वो जो मैप बनाता है, वो मैप नहीं, प्लान बनाता है हमारे पूरे घर का। एक स्मॉल प्लॉट, लाइक मेरा 60/40 का प्लॉट है, तो उस प्लॉट पे मुझे पूरा प्लान बनाना है कि किस जगह पे मेरा कौन सा किचन होगा, किस जगह पे कितने से कितने एरिया में मेरा बेडरूम होगा, बाथरूम होगा, लाइक दिस। ओके, तो उसे ही हम प्लान बोलते हैं, लार्ज स्केल पर जो बनाते हैं। और लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये जो मैप, लार्ज स्केल मैप जो होता है, प्लान होता है, वो हमें लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन देता है। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच मे sometimes want to know, for example the length and breadth of a room. Like large scale map होता है, वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, बट उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्लान देता है, क्योंकि लार्ज स्केल जो मैप है उसमें अगर हमें रूम की, किसी की पर्टिकुलर यहाँ घर है, उस घर का एरिया चाहिए, उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ चाहिए, तो वो सब तो हमें लार्ज स्केल मैप्स नहीं देंगे। ओके, तो उसके लिए हम प्लान बनाते हैं। जो प्लान, जैसे कि मैं किसी घर का, मेरे खुद के घर का कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, तो उसमें मुझे हर एक ईच रूम की, हर एक मेरे बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, हर एक रूम की लेंथ और ब्रेथ भी पता होगी। इट मीन्स हमें सो मच इन्फॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्लान के थ्रू मिल रही है, विच कांट बी शोन इन अ मैप, जो मैप में शो नहीं होती है। एट दैट टाइम वी कैन प्रिफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। तो इस टाइम पे हम जो ड्राइंग्स बनाते हैं स्केल के थ्रू, स्केल विद द हेल्प ऑफ स्केल्स, उसे हम क्या कहते हैं? प्लान बोलते हैं। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर 4 एंड दैट इज मैप्स। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट आता है, कोई भी लाइन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत ही उसका रिप्लाई करूंगी। ओके, एंड प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।